नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। इस हथेली में एक विशिष्ट चिन्ह की बात करेंगे। इस हथेली में आम लोगों को जो देखते हैं कि हथेली में एक मस्तिष्क रेखा पाई जाती है, लेकिन इस हथेली में दो मस्तिष्क रेखा दिख रही है, वो भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और मजबूत स्थिति में। ये दो मानसिक रेखा दिख रही है। हम इसकी बात करेंगे। ऐसा चिन्ह जो है लाखों में किसी एक व्यक्ति की ही हथेली पर पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या गुण है और क्या अवगुण है, क्या शुभ स्थिति होगी, क्या अशुभ, इसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जब हम किसी की हथेली को देखते हैं तो हमें हथेली के आकार हथेली का अच्छे कंडीशन अर्थात शुभ स्थिति में है। उंगलियों की लंबाई एवं उसके निकलने का स्थिति, तो ये एक स्थान से निकलने वाली उंगलियां सबसे अधिक शुभ मानी जाती है। हालांकि ये लगभग एक ही पोजीशन से, स्टेट कंडीशन से इसे माना जा सकता है। अर्थात ऐसे जातक जो है काफ़ी परिश्रमी होते हैं, खास करके जिस क्षेत्र में इन्हें मन लगता है उस क्षेत्र में ये काफ़ी परिश्रमी और मेहनत करने वाले ऐसे जातक होते हैं और जीवन में काफ़ी आगे भी बढ़ते हैं, अत्यधिक आगे बढ़ने वाले। आइए बात करें मानसिक स्थिति के विषय में। जो आज का अंक हमारा अंक है, थोड़ा सा इसे जूम करते हैं तो स्थितियाँ स्पष्ट होगी। मस्तिष्क रेखा जो होती है हमारी हथेली में, ये देख लीजिए, ये मस्तिष्क रेखा होती है। और जब हमारी यहाँ से जो शुरू होती है, हमारी ये गोल घेरती हुई, ये हमारी लाइफ लाइन होती है। तो मस्तिष्क रेखा और लाइफ लाइन में अंदर में जो एक गैप बन रहा है, ये गैप होना एक तरह से वैचारिक स्वतंत्रता को दिखलाता है। मतलब किसी भी तरह के निर्णय लेने में स्वतंत्र विचारधारा होना, आम लोगों के अपेक्षा हट के सोचना, ऐसे जातक बहुत अधिक सफल देखे जाते हैं। जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे ये, उस क्षेत्र में आम लोगों से हट के सोचेंगे। इस प्रकार से नए तरीके से सोचना, नए तरीके से कार्य करना, इस प्रकार की जिसके कारण ऐसे जातक काफ़ी सफल होते हैं। लेकिन उसके साथ इनके हथेली में क्या दिख रही है कि एक दूसरी मस्तिष्क रेखा इनके साथ यहाँ से सट के निकल रही है और ये चंद्र पर जा रही है। अर्थात इस हथेली में दो हेडलाइन बन रही है, मस्तिष्क रेखा दो है, दोनों मजबूत कंडीशन में है, अर्थात दोहरी मानसिकता को दिखलाता है। अब आइए जब हम दोहरी मानसिकता की बात करते हैं तो ये क्या होता है, मानसिक स्थिति हमारा बुद्धिमत्ता को दिखलाता है। हम कितने कार्य कर सकते हैं, सही रूप से कितना कार्य कर सकते हैं। व्यक्ति कोई सफल होता है जीवन में तो उसकी मानसिक स्थिति का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से जितना मजबूत होगा, जितना अच्छा सोच सकेगा, वो लाइफ में उतना अधिक सफल होने की संभावना होती है। तो इनकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल लंबी है, ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ ये करीब करीब हथेली को पार करती हुई, अर्थात मानसिक रूप से काफ़ी सबल है। विषम परिस्थिति में पीछे हटने वाले नहीं, कितनी भी गंभीर समस्या आ जाए वो यहाँ उसको सॉल्व करके ही निकलेंगे, इस प्रकार की स्थिति ये बनाती है। साथ में देखिए, ये दो मस्तिष्क रेखा है, ये क्या कर रही है, इनकी विचार, मस्तिष्क से विचार हमारे उत्पन्न होते हैं, क्या प्रक्रिया है हमारी, क्या रवैया हो सकती है। हालांकि ये दो मस्तिष्क रेखा दो तरह के विचार, दो तरह के रवैये, दो तरह के सोच को भी दिखलाता है। आम लोगों से ऐसे जातक का सोच काफ़ी अलग हो सकता है, क्योंकि एक साथ इनकी दो मानसिक शक्ति वर्क करती है। आम लोगों को क्या होता है कि एक ही मस्तिष्क रेखा है तो एक तरफ से सोचते हैं, किसी एक क्षेत्र में विशेष फोकस करके सोचते हैं। लेकिन इनके साथ है कि अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ ये अलग अलग चीज़ों को ये सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो आम लोगों से काफ़ी भिन्नता होती है। हर व्यक्ति ऐसे जातक के चरित्र को या ऐसे जातक क्या करेंगे समझ नहीं पाते। हालांकि साथ में रहने वाले व्यक्ति, ये बहुत लोगों को ये समझ में आता है कि ये आदमी क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, लेकिन इनके साथ रहते हुए भी इनको पकड़ पाना मुश्किल है कि ये क्या कर सकते हैं। हालांकि कभी कभी दो मस्तिष्क रेखा आपस में तर्कहीन हुई होती है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती है, ऐसा भी होता है। क्योंकि दो तरह से सोचना तो कभी कभी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ में ये असाधारण मानसिक शक्ति को दिखलाती है, लेकिन मानसिक शक्ति यहाँ डबल होती हुई दिख रही है, मतलब ये आम लोगों की पकड़ में आने वाली नहीं है, असाधारण शक्ति। मन की शक्ति, मानसिक हमारा क्या कहता है, मन की शक्ति, किसी भी कार्य को करेंगे तो मन की शक्ति यहाँ इनकी अत्यधिक हावी रहेगी। डबल मस्तिष्क रेखा है, अर्थात ये अपने हृदय, मन की कोमलता पर भी इनकी मानसिक शक्ति हावी रहेगी, अर्थात दिल से सोचना, लेकिन यहाँ दिमाग से ये अधिक सोचेंगे और दिमाग से सोचकर ही कार्य करेंगे। इस तरह से ये एक साथ दो क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, एक साथ दो क्षेत्र में अपने मानसिक शक्ति को लगा के बहुत अच्छे से कर। लेकिन इसके साथ इसमें कुछ निगेटिव स्थिति भी उत्पन्न होती है। क्या, ऐसे व्यक्ति काफ़ी दृढ़ विचार के होते हैं, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये दृढ़ विचार मजबूत राय के तो हो सकते हैं, साथ में हठ ही हो सकते हैं। मैंने किसी चीज़ पे अड़ जाना, हट कर देना कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ यही सही है। अडिग होना,
विचार पर अडिग हो जाना, इस प्रकार का हट होना, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है। तो ये चीज़ दो रेखा कभी कभी, एक तो ये देख सबसे पहले जान लें कि मस्तिष्क रेखा का दो होना विरासत में, सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि विरासत में जो है बड़े धन को ये दिखलाता है कि विरासत में कोई बड़ा धन आपको प्राप्त होगा, ये एक स्थिति बनती है, ये सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है। साथ में दो हेडलाइन, ये कभी कभी दो विभाग का भी संयोग बनाता है, इस विषय पर भी सोचना, ये दो विभाग का भी योग ये बनाता है। अब आइए कि मस्तिष्क रेखा, एक मस्तिष्क रेखा इनकी जो है, अब देखिए यहाँ आयु रेखा से काफ़ी सट के निकली, एक तरफ ये स्वतंत्र विचारधारा को दिखला रही है और दूसरे तरफ ये घर वालों के बात को मानने वाले, परंपरागत रूप से जो चल रही है हमारे रीति रिवाज उसको मानने वाले, साथ में किसी भी कार्य को काफ़ी सोच विचार कर करने वाले, इस प्रकार की भी स्थिति यहाँ बन रही है। चूँकि एक मस्तिष्क रेखा यहाँ सट के चल रही है, काफ़ी गंभीरता से सोच रही है, लेकिन दूसरी ओर जो ये अलग है, ये कभी कभी जल्दबाज को दिखलाती है, मतलब अति शीघ्रता, मानसिक रेखा और यहाँ आपके आयु रेखा में गैप होना अति शीघ्रता को दिखलाती है। लेकिन दूसरी ओर ये काफ़ी सोच विचार, मैंने दोनों स्थितियाँ इसमें इनके अंदर में है। अब ये कहे कि ये मस्तिष्क रेखा इनकी झुक के बिल्कुल चंद्र पर चली गई है, अर्थात यहाँ कल्पना शक्ति हावी हो रही है, मन में विचार बहुत उत्पन्न होते हैं, कई तरह के कल्पना, एक विचार से शुरू होते हैं, बैठे बैठे कल्पना, एक विचार से दूसरे, दूसरे से तीसरे, मतलब नई नई तरह की कहानियाँ स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार की सोच, किसी भी विषय पे बहुत अधिक सोचना ये दिखलाती है। लेकिन दूसरी ओर इनकी अति शीघ्रता भी दिखलाती है कार्य में। तो दोनों स्थिति, चंद्र पर जाना, कल्पना शक्ति का हावी होना, तो कल्पना शक्ति में और विचार में जो होते हैं उन्हें यदि ये जमीन पर यथार्थ में यदि उतार लेते हैं तो ऐसे जातक काफ़ी सफल होते हैं। चंद्र पर जाना, ऐसे जातक एक अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे विचारक हो सकते हैं, अच्छे दार्शनिक हो सकते हैं, अच्छे कहानीकार हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं। तो ये अपने आप को किस प्रकार से ढालते हैं, किस क्षेत्र में ले आते हैं, ये इनके ऊपर निर्भर करेगा। यहाँ इनकी कल्पना शक्ति, किसी चीज़ को सोच लेना, इमेजिन कर लेना की शक्ति बहुत अधिक है, पूर्वानुमान कर लेने की शक्ति बहुत अधिक है कि किस प्रकार से कौन सा कार्य हो सकता है। तो अपने आप को यदि ऐसा कार्य में लगाते हैं तो यहाँ इनकी विशेष सफलता भी मिलने के योग यहाँ बनेंगे। अब आइए अन्य चीज़ों को, ये तो हो गई इनकी मस्तिष्क रेखा की राय। अब इसके हथेली में अन्य चीज़ें जब देखते हैं तो देख रहे कि भाग्य रेखा चंद्र से निकली, हालांकि पिछले अंक में इसकी शायद हम चर्चा कर चुके हैं। तो चंद्र से निकलना अर्थात एक तरह से ये दूर का धन को भी दिखलाता है, विवाह के बाद उन्नति को दिखलाता है, प्रगति को दिखलाता है, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति के संयोग, या महिला है विपरीत लिंग के संयोग से एक सफलता को ये निरूपित करता है। इस हथेली में देखिए एक रेखा यहाँ से निकली है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये चंद्र की ओर मिलने जा रहा है। ये रेखा दूर का धन, साथ में विदेश यात्रा, विदेश अर्थात मूल स्थान से दूर विशेष सफलता, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखलाता है। हथेली में एक धन की कोठी बनने जा रही है, बनी नहीं है, यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से ये मस्तिष्क रेखा पे जा रही है। ये हालांकि इस पोजीशन पे ये थोड़ी सी खुली हुई, ये इतनी बनी हुई है, ये थोड़ा सा खुला हुआ है। ये कंप्लीट होता है तो इनकी एक धन की कोठी का निर्माण यहाँ पर अच्छा, हालांकि एक कोठी का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, अर्थात जीवन में धन का संचय करने में ये सफल हो जाएंगे, धन इनके पास स्टोर रहेगा अच्छी मात्रा में। ये रेखा व्यवसाय के क्षेत्र में रुचि की भी रेखा कहलाती है, अर्थात ये किसी भी विषय पे अच्छे से समझाना, लोगों को अच्छे से बात करना, अपने बात को लोगों को पकड़ बनाना, इस प्रकार की चीज़ें होना, ये व्यवसाय में, हालांकि ये यहाँ तक ही रह गई, ये बुध तक पहुँच जाती तो एक सफल व्यवसायी भी ये जीवन। इस हथेली में कुछ छोटी छोटी राहु रेखाएं भी दिख रही है, ये देख लीजिए इस प्रकार से। हालांकि राहु रेखा बहुत बड़ी नहीं है, जीवन में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं कर सकेगी, लेकिन ये समस्याएं उत्पन्न करेगी। ये लगभग ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये 40 ईयर तक ये प्रभाव आपके लाइफ पे डाल सकती है। यहाँ से ये लाइफ को कट करने वाली, अर्थात ये आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। ये यहाँ से बढ़ के ये मस्तिष्क रेखा पर जा रही है, अर्थात ये मानसिक रूप से आपके साथ समस्या उत्पन्न करेगी। इस तरह की चीज़ों को दिखलाता है। कुछ रेखाएं थोड़ी गहरी भी है, अर्थात मानसिक चिंता का ये कारण बनेगी। साथ में आपके भाग्य रेखा को यहाँ एक रेखा काट रही है, अर्थात ये आपके आर्थिक रूप से भी यहाँ समस्या उत्पन्न करेगी, संघर्ष उत्पन्न होगा। कुल मिला के हथेली की स्थिति बहुत अच्छी है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।